अब और कितना बचेंगे केजरीवाल? केजरीवाल सही तो कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आखिर कब तक चलेगा ये खेला? राजधानी दिल्ली की आप सरकार और बीजेपी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर दिल्ली की आप सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी मंत्री आतिशी को नोटिस देने पहुंची। इससे पहले इस मामले में सीएम केजरीवाल को भी नोटिस दिया जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले में सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो हमें बीजेपी में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने पर सारे खून माफ हो जाएंगे। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। क्या है पूरा मामला? हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा इस बात का दावा किया गया था कि बीजेपी दिल्ली की आप सरकार को गिराना चाहती है। सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली में उनकी सरकार गिराने के लिए आप पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। इस पूरे मामले में बीजेपी की शिकायत के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास पहुंचकर उन्हें नोटिस देते हुए 3 दिनों में खरीद फरोख्त के आरोपों के सबूत और सभी 7 विधायकों के नाम मांगे हैं। वहीं आज इस मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी आज मंत्री आतिशी के आवास पर भी उन्हें नोटिस देने पहुंचे हैं। सीएम केजरीवाल का दावा। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। दरअसल आज सीएम केजरीवाल रोहिणी के किराड़ी में नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो हमें कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने पर वो हमें छोड़ देंगे। मैंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। बीजेपी में शामिल होने पर सारे खून माफ, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? बीजेपी का पलटवार। वहीं इस पूरे मामले में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि जो सच्चा होता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता, उसे कभी भी भागना नहीं चाहिए। सच्चे व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वहीं जब पत्रकारों ने गौतम गंभीर से सवाल किया कि आम आदमी पार्टी और सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि यह बदले की भावना से हो रहा है, उन्होंने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देखे गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे तो घरों में कभी अमेज़न वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा।
केजरीवाल अपने बचाव में कैसे नया दाव खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब सोशल मीडिया के इस हाईटेक दौर में यह हाई टेंशन माहौल किसे शय और किसे मात देता है, ये भविष्य ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, दिल्ली। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।